हेलो फ्रेंडा, कैसन बानी आप? कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। और मैं अच्छा तो तभी रहूँगा जब आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मैं अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। और अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ आपके नज़र में तो प्लीज़ एक बार अपने लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स के द्वारा मुझे एसएमएस करिए कि हाँ सर आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगेगा कि आपका आशीर्वाद मुझे मिल रहा है और मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ। ओके, चलिए अपने आज हम टॉपिक को बढ़ाएंगे। क्लास 10th का मैं मैथ का वीडियो लेकर आया हूँ इस चैप्टर में। सॉरी, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर है फर्स्ट वास्तविक संख्या, आज उसका देखेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 1.2 पूरे क्वेश्चंस को करेंगे, बड़े अच्छे से करेंगे, ठीक है ना। मैं ये चाहूंगा कि इस पूरे वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 पूरा अच्छे सॉल्व कर दूं, ठीक है ना। बड़े अच्छे से बताऊंगा, बड़ा बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एक चाचा बैठे हैं, हमारे चाचा हैं, और ये कुछ चाचा ऐसे जो क्रीम पाउडर लगाकर आए हुए हैं, और इनकी जो बाल है ना ऊपर का, इतने बढ़िया मैथमेटिशियन थे ये मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे ये, और इनका बाल ऊपर का झड़ गया है, ठीक। और क्या है, केवल इनका 3 इधर 3 इधर 6 बाल बचा है, बाकी सब बाल झड़ गया। कैसे झड़ा पता ही आपको कि इतना बढ़िया मैथवा था, का होई बरवा झड़बे न करी तो बाल झड़ गया। चलिए, इनकी कुछ बातें थी जो हम लोग अभी पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में, और बड़े मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। तो जैसा कि मैं कुछ आपको, इन्होंने बताया था कि इससे परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में उन्होंने बताया था कि जब कुछ आपको चीजें बता रहा हूं कि आप कैसे, मान लो कि आपने 2 और 3 जोड़ दिया तो सर आपने बोला कि सर ये तो 5 हो जाएगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या हमें बात आ रही है, तो पहले हम समझते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले अगर बात करूं इसके अंदर परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ये चाचा बतैलन कि परिमेय संख्या का कहल जाला, के कहल जाला। तो चाचा कहलन, ये चाचा ने कहा कि देखो बेटा, परिमेय संख्या आप उसको कहोगे, परिमेय संख्या उसको कहोगे जिसे आप p/q के फॉर्म में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। हमने कहा बस चाचा इतने बात है, ये दो बात जाने के बाद p/q का। हाँ बेटा, अगर आपने देखा कि कुछ नंबर इसके फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। अरे हम चाचा तो हम तो जान गए, तो बड़ा सिंपल वाली बात है। अरे बेटा अभी कूदो मत, अभी कूदो मत, इसके आगे और भी कुछ नियम है। सर क्या नियम है, थोड़ा बताइए तो। देख बेटा, आप तो ऐसा देख लोगे, लेकिन एक कंडीशन क्या है कि अगर जहां आपको q बराबर 0 दिख गया, इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। मतलब चाचा ने क्या कहा कि बेटा परिमेय संख्या उसे कहेंगे जो p/q के फॉर्म में होगा, और कभी भी q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। ये किसने कहा था, इस गणितज्ञ ने, इस टकले चाचा ने कहा था, ठीक है ना। इस टकले चाचा ने कहा था कि बेटा परिमेय संख्या आप उसे ही बोलोगे जिसे आप p/q के रूप में लिख लो, और लेकिन एक कंडीशन क्या है, इसमें कभी भी q की मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हमने कहा चाचा अब तो हमको समझ में आ गया। चाचा, हमने कहा चाचा कुछ एग्जाम्पल दीजिए, आप तो कुछ बताइए तो एग्जाम्पल देके। तो उन्होंने कहा बेटा एग्जाम्पल की बात है, लो एग्जाम्पल लो, आप एग्जाम्पल लो, आप मेरे से एग्जाम्पल लो। चाचा ने कहा देखो बेटा, मैंने लिख दिया 5/4। क्या लिखा, 5/4। तो बेटा ये हो गया आपका परिमेय संख्या, ये हमारा p है और हमारा नीचे वाला क्या हो गया, q है। और ये बस चाचा इस फॉर्म में, चाचा हो ए चाचा, ऐसा नंबर की तभी हम बहुते लिखल बा, हम तो 9वीं पढ़नी, हम 8वीं पढ़नी, 7वीं पढ़नी, 6वीं पढ़नी, एके परिमेय कहल जाला। हाँ बेटा इसको परिमेय कहल जाला। और ये चाचा ये तो हम बहुत पहले ही पढ़ चुकल बानी, 9वीं में देखनी, 8वीं में देखनी, 6 में भी देखे, 7th में भी देखे। अरे चाचा मजा आ गया फिर चाचा, तब तो चाचा ही तो लग रहा है कि हम सब पढ़े हैं। हाँ बेटा तुमने सब पढ़ा है, इस सब पहले हम क्लास बोले थे सबसे, बुक वालों से, कि देख बेटा अगर तू लोग बुक छाप रहा है ना, तो क्लास 2nd से इसको डालना स्टार्ट करते, तो सभी लोग क्लास 2nd से भी इसको पढ़ते हुए आते हैं। चाचा ने बात हम लोग से कहा, हमने कहा चाचा धन्यवाद चाचा, आपने बताया जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। और चाचा बताइए एग्जाम्पल। इन्होंने कहा बेटा देखो 5/0, तो हमने कहा सर ये भी तो सर p/q के रूप में लिखा है, परिमेय संख्या होगा। लेकिन कहा अरे गधा कहीं का नहीं होगा, रूलवा नहीं देख रहा है यहाँ पर, रूलवा क्या कह रहा है, कभी q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। अच्छा, अगर q कभी भी 0 हो गई तो परिमेय संख्या ना कही, ना कही, एकरे मतलब चाचा ई भइल
कि जेकरे बट्टे में जीरो आवता इ देहाती लैंग्वेज में उ कबो भी परिमेय संख्या नहीं होगा। अब चाचा तुमको समझ में तो आ गया चाचा कि परिमेय संख्या है के परिमेय संख्या ना कल जाला। अच्छा बेटा ये बात समझ में आ गया। दो बात, हाँ चाचा है के चाचा बहुत पहले ही देख ले रहनी, हेऊ के देख ले रहनी, लेकिन चाचा ई जाई ना जानता नहीं कि परिमेय संख्या बा कि ना। लेकिन हमके लागल भाई चाचा जो है के अकॉर्डिंग जो है के नाम देल जी उहे नाम हेऊ के देल जी। तो कहना ना बेटा ना, ई गलत बात बा, ऐसा तू करबा तो बेटा तू फेल हो जीबा, ठीक बा। हाई कबो जीरो के बराबर ना हुई। हमने चाचा बिल्कुल चाचा सही। अच्छा बेटा एग्जाम्पल और ला हमने द चाचा द एग्जाम्पल द कहा था बेटा ई लिख दिया हमने। अब बेटा बतावा, बुढ़वा तो कहले रहे कि क्यू के मान जीरो ना होई, लेकिन ये पीओ जीरो देले बा, परिमेय संख्या हुई कि ना हुई, का बताई करा के। चाचा परिमेय संख्या ना हुई, काहे ना हुई बेटा, काहे नहीं बेटा, काहे ना बेटा परिमेय संख्या है। कैसे चाचा, दिमाग खराब मत करा हैं, बेवकूफ बनाता नहीं के कहता जीरो रही जीरो ना रही कबो। अरे गधा, तुमको हम कहाँ बोले थे जीरो नहीं होगा। जो नीचे जो बट्टे वाला नंबर होता है ना, अगर वो जीरो हो गया ना किसी नंबर में, किसी फ्रैक्शंस में, किसी परिमेय संख्या में, तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। लेकिन क्या है क्यों कहाँ बा, नीचेवा बा ना, का नीचेवा जीरो बा नानू, तो नहीं है जीरो। जब जीरो नहीं है इसका मतलब परिमेय संख्या है। अच्छा मतलब चाचा हमको एक बात समझ में ये आई कि चाचा तारे बात में समझ में ये आ गई कि पी जीरो हो सकेला लेकिन क्यू कभी जीरो के बराबर नहीं हो सकेला। हाँ बेटा अब तक समझ में आ गई कि परिमेय संख्या किसको कहते हैं। अगर हमारा कोई भी नंबर पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखा है तो परिमेय संख्या है, लेकिन अगर वहां पे नीचे क्यू का मान अगर हर का जो वैल्यू होती है अगर वो जीरो के बराबर हो जा रहा है तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, लेकिन बेटा आपका ही परिमेय संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। अच्छा चाचा अब हमको चाचा अच्छे से कंफर्म हो गया कि चाचा परिमेय संख्या क्या होगा, परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या कौन सा नहीं होगा का चाचा, अगर तू ना ही रहता तो हम जान पेती जा परिमेय संख्या का होला परिमेय संख्या ना होला। हाँ हो नानू, अरे बेटा अभी और देखो आगे। अच्छा अभी और देखेगा क्या चाचा। हाँ ये तो रहा बेटा पहली बात। तो ये बात समझ में आई आपको कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। परिमेय का मतलब ये हुआ कि ऐसी संख्या जिसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे हैं लेकिन कभी भी क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। और जैसे एग्जाम्पल की बातें करूँ तो 4/5 ये हमारा परिमेय संख्या है क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको देखिए तो 5/0 ये हमारा अपरिमेय संख्या है। ये बोल सकते परिमेय संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जीरो है। यहां पर देखते हैं, यहां पर भी जीरो था तो मैंने बोला चाचा होगा, तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा नहीं है, क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए लेकिन पी का मान जीरो हो सकता है, मतलब ये पॉसिबल, मतलब ये परिमेय संख्या है। तो आई होप अगर मुझे समझ में आ गया परिमेय संख्या चाचा के बताए हुए बातों से, तो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। हो गया समझ, इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया, गुड, वेरी गुड। अब चाचा तो चाचा हो, चाचा चाची का हाल बा हो, ठीक बानू चाची। अरे गधा कहीं का तू पढ़ने आया, चाची का हाल चाल लेने आया बे हैं, पढ़ो तो मारूंगा 3 घंटा। अच्छा ठीक है चाचा, क्या बात चाचा, एक बात पूछे, ये क्रीमुआ कहाँ लगाए हैं आप। हाँ चाचा पूछो पूछो, अभी लोग पूछो चाचा क्रीमुआ कहाँ लगाए हैं। हाँ चाचा आप जान रहे चाचा क्रीम कहाँ लगाए हैं आप, हमको पता है। पढ़ा पढ़ा चाचा कह रहे हैं, पढ़ा ना तो फेल हो जीबा। ठीक बा चाचा पढ़ावा, यही तो नहीं पढ़ाने में ना उतरनी है, चाचा कह रहे हैं। इसीलिए तुम लोग पढ़ाने नहीं आते थे कि तुम लोग हमारे हेयर पे जाओगे कि 3 बाल इधर है 3 बाल इधर है और हम क्रीम लगा उसको तुम देखोगे। अरे गुरुजी अब पढ़ाइए छोड़िए ना, बात काहे नाराज होते हैं। चलो ठीक, पहली बात चाचा ने बताया परिमेय समझ में आएगा। अब अगली बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। चाचा ने कहा बेटा एक नंबर और होता है, कौन चाचा, अपरिमेय। अच्छा चाचा अपरिमेय की बात कर रहे हैं आप, अपरिमेय संख्या। हाँ बेटा अपरिमेय संख्या की भी बातें मैं कर रहा हूँ। ठीक बा चाचा, चाचा फेंका तय पे। अरे गधा फेंकेंगे नहीं, बताएंगे तो लोग का। अच्छा ठीक बा चाचा बताओ। देखो बेटा अपरिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते।
नहीं लिख सकते। अच्छा ये बात है चाचा। तो चाचा p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो चाचा कैसे उसको हम जानेंगे परिमेय संख्या है, कैसे जानेंगे चाचा परिमेय संख्या है? अच्छा बेटा इसका एग्जाम्पल चाहिए। हाँ चाचा बताइए। तो समझ में नहीं आया ना कि सर चाचा कैसे जान पाएंगे कि कौन सा परिमेय है कौन सा परिमेय है। आपने बोल दिया कि परिमेय वो होगा जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा होगा, क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वहां तो समझ में हमको आ गया था, परिमेय परिमेय समझ में आ गया था। लेकिन अपरिमेय अभी आपने इतने हमको संकट में डाल दिया। अरे महागुरु, अरे मेरे महादेव चाचा, अरे हमारे चाचा टकलू चाचा, ये बताइए कि आपने ये बात कह के हमको बड़े संकट में डाल दिया आपने। इसका सलूशन तो बताइए कि कैसे जानेंगे परिमेय। अच्छा बेटा 2 मिनट सब्र कर, ले एग्जाम्पल धड़ाधड़ फेंकिए चाचा, तो फेंकिए। अम्मे यार तुम बीके सिंह बार बार फेंकने की बात कह रहे हो तो भाग जाएंगे, पढ़े वो नहीं करेंगे, फिर पढ़ाते रहना तुम बढ़िया से बैठ के। अच्छा चाचा काहे नाराज हो रहे चाचा? अरे चाचा कोई बात नहीं, अब ध्यान से देखिए यहाँ पर। अब बताइए चाचा। ठीक है लिखो बीके सिंह, एग्जाम्पल लिखिए। चाचा कहें बेटा देखो, कोई अगर तुमको रूट वाला नंबर दीजिए, रूट वाला नंबर, चाचा रूट वाला नंबर, हाँ बेटा अगर आपको इसे रूट वाला नंबर मिल गया, ये हमारा परिमेय है। अच्छा चाचा एकरे मतलब अगर कौन नंबर ओकरे ऊपर खोपड़िया पे रूट लगल बा, एकरे मतलब वो हमारा अपरिमेय संख्या कहलाई। हाँ लल्ला हमार, अरे वीके सिंह तू समझ गया बढ़िया से। ठीक है चाचा आगे बात बताइए। ये की संख्या बेटा रूट वाले हो जाएंगे? हाँ चाचा बिल्कुल हो जाएंगे चाचा। और दूसरी ऐसी संख्या जो कभी कटे ना, कभी अंत ना उसका, मतलब कि जो बार बार चेंजिंग रिपीटेड ना हो, रिपीट नंबर ना हो। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल एक और देख सकते, चलता रहेगा कोई खत्म नहीं होगा। अगला जैसे 1.0 फिर 1 00 फिर 1, इसमें कोई सीक्वेंस नंबर नहीं है, कोई बार बार नंबर रिपीट नहीं हो रहा। ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे, अगर ऐसे आपको नंबर देखने को मिल रहा है बुक के अंदर तो सब अपरिमेय है। देखो मैं इतना इसलिए डीपली पढ़ा रहा हूँ ना क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको समझ में आए। अभी मैं एक्सरसाइज सॉल्व करा दूंगा, बहुत छोटा एक्सरसाइज है, मज़ा नहीं है, फिर समझ में नहीं आएगी चीज़ें कहाँ कैसे क्या होगी। ओके ठीक है चाचा, ये बात तो हमको समझ में आ गया। ठीक चाचा, परिमेय हमको चाचा समझ में आ गया बेटा। हाँ चाचा काहे दिमाग खराब के लिए, बड़ा समझ में आ गया। आगे बतावा। तो इतना ऐट क्या रहे हो वीके सिंह, काहे इतना ऐट रहे हो? फ्री में पढ़ा रहे हैं, ऐठोगे तुम? अरे चाचा बतावा ना, दिमाग का खराब लड़ रहा है। फिर सॉरी बताइए। ठीक है देखो, परिमेय आप हमको समझ में आया तो आपको भी आ गया होगा। हाँ सर आ गया होगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। चाचा कहें देखो बेटा अभी आपने क्या सीखा, परिमेय और अपरिमेय। अब कुछ मस्त बातें सीखो इन दोनों को लेकर। चाचा मस्त बात, ये मस्त बात कहा चाचा है? बात तो सुन ले मानी चाचा, ये मस्त का बात बा चाचा। ये पर चाचा गाना सुनाई था के? सुनाओ। तार बाल है बड़ी मस्त, तार टकला है बड़ी मस्त। अभी हम भाग जाएंगे वीके सिंह, फिर तुम पढ़ाते रहना, दिमाग खराब मत करो। हम तो कुछ अच्छा सुनाओ तो हमारे ऊपर गाना सुना रहे हो। अच्छा सुन लो, तू चीज बड़ी हो मस्त, तुम चीज बड़ी हो मस्त। फिर हमारा तो मजाक उड़ा रहे। अरे चाचा मजाक का गाना पूछ लीजिए पब्लिक से पूछिए, बताइए गाना नहीं गाना है। चाचा पता नहीं क्या समझते अपने आप को, टकला है नहीं, टकला रतन तो रतन। ठीक है कुछ बात, ठीक है एक बार आप लोग भी देखिए चाचा कुछ बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, चौथी, अच्छा 4 बात बताएंगा। हाँ ठीक है चाचा फेंकिए। चाचा ने कहा बेटा ध्यान से देखो, अगर मैं एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, ठीक है चाचा, एक अपरिमेय और एक परिमेय संख्या को जब मैं जोड़ूंगा तो जो रिजल्ट मिलेगा हमको, जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमारा हमेशा होगा अपरिमेय। ये बात है चाचा। हाँ बेटा अभी जो तुम सवाल लगाओगे ना इसी सब आएगा आधारित से कि जब आप एक अपरिमेय और एक परिमेय को जोड़ेंगे तो सर अपरिमेय संख्या। चाचा कुछ समझ में नहीं है चाचा, कुछ एग्जाम्पल दीजिएगा। चलो ले लो एग्जाम्पल ले लो भैया। चलो पहले हम इसको मिटाते हैं, एग्जाम्पल लिखिए। चाचा देखिए एग्जाम्पल दिखाइए चाचा। जैसे मान लो बेटा आपने क्या जोड़ा, यहाँ पर आपने कोई संख्या लिया 3 लिया, √3 ले लिया। ये हमारे अपरिमेय संख्या, जैसे शासक बताया कि जो भी रूट वाले नंबर होते हैं सब क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं। और एक परिमेय संख्या ले लिया 5,
अब आप लोग कहोगे सर चाचा ही बताइए 5 अपरिमेय संख्या कैसे परिमेय संख्या कैसे हो गया? अरे गधा 5 नीचे आप 1 नहीं लिख सकते हो। अरे चाहिए तो लिख ही सकते हैं चाचा, तो पी वाई की फॉर्म में बन गया ना, बन गया चाचा। अरे चाचा होता है गलती चाचा, इसको थोड़ा नज़रअंदाज करिए, आप मेरे गुरु हैं। अगर इतनी गलतियां नहीं करेंगे फिर हम कैसे सीख पाएंगे मैथ? अगर हमको इतना आता तो हमको काहे बुलाते? ठीक, ये होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका √3 + 5। अच्छा चाचा, यानी कि √3 अपरिमेय और 5 परिमेय जब जोड़ेंगे तो कुछ यूं मिलेगा, और जब यूं मिलेगा तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। धन्यवाद चाचा, हम संतुष्ट हो गए आपके इस एग्जाम्पल से। समझ में आया बीके सिंह? हाँ चाचा समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते, दूसरा बात देखो, बताइए चाचा। अगर आप एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, अगर आप एक अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या या आप एक परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो आंसर पता है क्या मिलेगा? हमेशा क्या मिलेगा चाचा? अरे बेटा मिलेगा आपको अपरिमेय संख्या मिलेगा। ठीक चाचा समझ में आ गया चाचा। चाचा कुछ एग्जाम्पल दीजिए, लो एग्जाम्पल लो भैया, एक एग्जाम्पल ले लो। √3 हो गया, -5 हो गया, अपरिमेय परिमेय घटाएंगे तो आंसर √3 माइनस क्या आ जाएगा? आंसर √3 - 5 आ जाएगा। अरे चाचा आप बहुत मजा आ रहा है चाचा, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार चाचा, नमस्कार, क्या हाल चाल, केम छू? अरे केम छू मत कर, पहले सवाल पढ़ गधा। अच्छा चाचा चलिए ठीक है, आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं सीख जाएंगे। अगर हम सीख रहे हैं मैं तो आप भी लोग सीख जाते होंगे मैथ, क्यों? चलिए अगली बात करें। तो हमको समझा रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है और आपको ही समझ में आ रहा है क्योंकि बता रहे हैं, लिख रहे हैं, आप देख रहे हो। अगली बात चाचा बताइए, चलो अगली बात लिख लो बेटा, कि अगर मैं एक अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या से गुणा कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर मिलेगा आपको अपरिमेय संख्या। हाँ अच्छा ठीक है चाचा समझ में आ गया। बताइए एग्जाम्पल दीजिए। जैसे √3 × 5 ले लेंगे, एक अपरिमेय परिमेय तो करेंगे तो क्या आएगा आंसर? चाचा इसका आंसर ही आएगा 5√3। सही है विके सिंह, बढ़िया। ये दोनों चिपक जाएंगे, एक रूट वाला एक दोनों चिपक जाएंगे, से चिपकते नहीं फेविकोल में। अरे आप लोगों ने बहुत देखा होगा चिपका चुका वो वाला चिपका, ठीक है ना? ये हो गया। नमस्कार चाचा, 3 बात समझ में आई और चौथी बात बताइए। अच्छा लिखो, चौथी बात भी लिख लो आप। अगर एक अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या से क्या करेंगे? भगाएंगे, मतलब भाग देंगे, भगाएंगे नहीं भाग देंगे चाचा बोल रहे। अच्छा भाग देंगे ना? हाँ भाग देंगे, ठीक है। तो आंसर क्या मिलेगा? हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगा। चाचा इनको थोड़ा एग्जाम्पल दीजिए, तो लिख लो एग्जाम्पल। √3 / 5 बराबर √3 / √3/5 या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3/5। अच्छा चाचा 4 बात आपने बताया हमको। हाँ वीके सिंह समझ लो बेटा, 4 बात जो है ना, ये चाचा कह रहे हैं हमसे कि समझ लो वीके सिंह, ये जो 4 बातें हैं, ये 4 बातें आपको इस एक्सरसाइज में बड़ा हेल्प करेंगे। और जब भी आप परिमेय संख्या पढ़ें तो वहां पे 4 बातों को फोकस कर ले। ठीक है चाचा, अगर चाचा आप रहेंगे ना साथ तो मैथ सीख ही जाएंगे। चलिए आप भी देख रहे हैं, आपको समझा दे रहा हूं। अपरिमेय संख्या, उन्होंने पहले बताया जब एक अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ते तो हमेशा क्या मिलता है? अपरिमेय संख्या मिलेगा। एग्जांपल मैंने दे दिया था यहाँ पर, ये आ जाएगा। फिर अगला, एक अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या घटाएंगे तो क्या मिलेगा? आंसर अपरिमेय संख्या मिलेगा। एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। जब एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग करेंगे तो आंसर मिलेगा? अपरिमेय संख्या मिलेगा। यहाँ तक बात समझ आएगी आपको? समझ में आ गया होगी? ओके, इसको नोट करिए, करते अगली बात। हो गया नोट? ओके हो गया, ठीक है। चाचा एक बात कहें, बड़ा मजा आ रहा है। गाना सुना दे आपको।
सुना दे, चलिए सुना 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 सुना, आपको थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। बुढ़वा मलाई खले बुढ़िया खले लपसी। हैं क्या बोला बे? बुढ़वा तू बुढ़वा लागत रही हम तो के हैं, बाल झड़ गए बहु आगवा के तीन के बुढ़वा कहते नहीं के शहर में होता पता ना, 3 गो बलवा झड़े पता ना का बनी अपना के हीरो लगे था कि 18 लौंडा बन जी। गाना समझ में नहीं आया? दूसरा गाना सुना दे। सुन मेरी सहजादी मैं हूँ तेरा सहजादा, बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा, ऐ जाने तमन्ना मेरी मैं खाके कसम तेरी करता हूँ इकरार, मर भी गया तो मैं चाचा से करता रहूँगा प्यार। चाचा ये बात तो खुश हो जा मरते, अब तरह गाना गई नहीं स्पेशल तार नाम लेनी है। ठीक बात चाचा, मस्त हो जा सवाल। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया क्योंकि मेरी बातें जो देखो मेरा फनी कुछ मूड था समझाने के लिए आपको, और आपको अगर समझ में आ रहा है, अगर प्लीज़ मेरा वीडियो अच्छा भी लग रहा है सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक प्लीज़ कमेंट्स बताते रहिए कि मेरा कैसा टेक्निक है पढ़ाने का। ओके इसको चलिए अब आते हैं अपने एक्सरसाइज पर। पहले क्वेश्चन से लेके आते हैं। पहले मैं क्वेश्चन राइट करता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। स्टॉप करो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चाचा कैसे हुई? चाचा तो अपन नाम बताओ ना यार, तार नाम कहा, तहार नाम का चाचा, तहार नाम टेढ़वा। अच्छा पहले टेढ़वा था बाद में टकलुआ हो गया। अच्छा टकलुआ टकलुआ टकलुआ। अच्छा चाचा का नाम टकलुआ है। जी चाचा एक बात बताओ, वासे में बताइए एक बात, तार नाम चाचा टकलुआ काहे हुआ? बताएंगे अपना नाम टकलुआ क्यों पड़ा? जानता है बेटा, बहुत बड़ी कहानी है। बताइए चाचा बताइए। अरे जब पढ़ता था आधा बाल तब झड़ गया, थोड़ा बहुत तब झड़ा था, जब गणितज्ञ बना तो कुछ ज़्यादा बाल झड़ गया। और एक बात सबसे बड़ी दुखी बात तो ये है, जब शादी हुआ ना, शादी के बाद जब बीबी आई ना, आधा ज़्यादा बाल हुए नोच गई। इतना टेंशन देती है, इतना टेंशन देती है ना भैया कि हम अब सोचते हैं तो काश हम शादी नहीं किए होते। बहुत पछता रहे हैं। A.B.K. सिंह शादी मत करना। क्यों क्यों शादी नहीं की? आप शादी करें शादी नहीं करें? ए बेटा है शादी के नक्का माल हजन बरवा खत्म हो गई बा, खाली 3 गो हेन 3 गो हेन आइयो जो दिन खाना ना बनाए ना वो दिन इहो नो चली। अरे मर्द तो हमारे यार टाइट मारा भी एक कंटा। बेटा खाली कहने वाली बातें हैं, शादी से पहले लोग बहुत बातें करते हैं, बहुत कहते हैं कि ऐसे नहीं वैसे, शादी के बाद ना सब बिल्ली बन जाते हैं। हम भी मैथमेटिशियन थे तो कितना हमको तुम लोग मानते हो, इज्जत करते, दूसरे लोग भी इज्जत करते हैं, लेकिन घर में कोई वैल्यू नहीं है भैया। ठीक चाचा, अगर आपकी ऐसी बातें हैं तो नहीं करेंगे। ठीक है, आप खुश हम भी खुश। ठीक है अच्छा सवाल बताएंगे? अरे बिल्कुल बताएंगे चाचा। तो सवाल ये लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक हमको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करते हैं ध्यान से देखिए। सबसे पहले जब कुछ मुझे सिद्ध करना होता है तो सबसे पहले हम क्या मानते हैं, उसकी विरोध मानते हैं। कि अगर मुझे सिद्ध करना है कि वो अपरिमेय है तो हम मानेंगे कि एक परिमेय है। मतलब सिद्ध करने के लिए क्या ना कि अगर मान लो कि मुझे प्रूफ करना है कि ये ब्लैक मार्कर है, तो इसको हम क्या मानेंगे? ब्लू मार्कर है। तो चल जाएगा ब्लैक, तो ब्लैक मार्कर ने प्रूफ कर दिया ब्लैक मार्कर है। वीके सिंह हाँ चाचा बोलिए, आप क्या कह रहे हैं? अरे इसी लोग समझ में नहीं आएगा, फिर कैसे समझ में आएगा चाचा? हम बता रहे हैं। अच्छा बताइए, चाचा कह रहे हैं हमसे, आप लोग की बात इनसे नहीं हो पाई, खाली हमारी इनकी बात हो पाती है। हाँ चाचा बोलिए। अच्छा तो चाचा क्या चाचा? अच्छा चाचा फिर हाँ बताइए चाचा। तो चाचा ये कह रहे हैं कि अगर आपको चेक करना है कि कोई चीज़ सिद्ध करना है तो एक अच्छा एग्जाम्पल, दूसरे की अगर वाइफ है, दूसरे की वाइफ है तो जाके बोलना कि वो मेरी वाइफ है। तुम्हें मतलब किसी तुम्हें सिद्ध करना है कि वो दूसरे की वाइफ है। क्या तुम्हें सिद्ध करना है कि वो दूसरे की वाइफ है? का है कुछ एक बा कुटियस तब ठीक बस समझे में आपको समझे बा नहीं का समझे के? अच्छा समझावा समझावा। तो चाचा कह रहे हैं
कि मान लो कि सिद्ध करना है आपको कि वो दूसरे की वाइफ है और रियल में दूसरे की वाइफ है, तुम्हें सिद्ध करनी है। और तो उसके हम विरुद्ध मानेंगे। हम ये मान लो आप लोग कि वो मेरी वाइफ है, वो दूसरे की वाइफ है, ये चीज मुझे सिद्ध करना है, लेकिन मानो क्या कि वो मेरी वाइफ है, ऐसा मान लो। चाचा तू गलत रास्ते पे जाता, कुटवाइबो तो हमनी के, तू कुटवा दे हमनी के। अरे पढ़ता, अच्छा सुन, चलो सुन लेते इनकी बात है। ठीक चाचा, अब जाकर कहना हाय माय वाइफ, तुम बना दी मेरी लाइफ। जैसे तुम उसको बोलोगे हाय मेरी लाइफ, सॉरी हाय मेरी वाइफ, बना दी मेरी लाइफ, तो जब एक रहापटा ऐसे मारेगी, एक रहापटा जब मारेगी ना, तो जब 2-3 दांत आवाज टूट जाएगा तो सिद्ध हो जाएगा कि भाई वो दूसरे की वाइफ है। काम मर दे तू, नहीं तू यही सब सिखेगा हमनी के, यही सब सिखाएंगे आप। ये बेटा ये तो एग्जाम्पल समझ में आई जा बढ़िया सतह के। अच्छा तो समझा गया आपको ना चाचा क्या कहना चाहते हैं कि आपको भाई उसके निगेटिव लेना पड़ेगा। हमने निगेटिव माना था कि वो मेरी वाइफ है, गया तमाचा मारी, चाचा को मारी, हमको नहीं मारी, चाचा ये खतरा नहीं बताता ना, इन्हें मतलब तो समझ में आएगा कि भाई ऐसी है कि दूसरी की वाइफ है। वैसे ही हमको मानना हो क्या कि √5 एक परिमेय संख्या। फटाफट चलते सवाल के ऊपर, चाचा फेंकना स्टार्ट करिए। चलिए लिखिए, पहले मानेंगे कि माना, माना ब्लू पेन से नहीं करेंगे, ब्लैक से करेंगे। माना, माना √5 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। ठीक है चाचा, और अभी चाचा ने बताया कि परिमेय संख्या होता है, तो अगर परिमेय संख्या है इसका मतलब चाचा, एक मतलब चाचा ये भइल कि जो √5 के जो मान हुई वो P/Q के बराबर हुई। हाँ बेटा एक बराबर हुई, एक बराबर हुई कि √5 एक बराबर हुई। ठीक है चाचा, मान लें कि √5 जो P/Q के रूप में हुई, क्योंकि परिमेय संख्या इसी के रूप में होता है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ रहा था कि परिमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप में होता है। ठीक है, ठीक तो बेटा अगर अब यहाँ मान लिया, हाँ चाचा बताइए उसके आगे, उसके आगे फेंकिए। तो अगर √5 P/Q के बराबर है तो यहाँ मानेंगे क्या कि कंडीशंस क्या है। कंडीशन क्या बताए थे कि कभी भी Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या दिख रहा है सही से? दिख रहा है, ठीक है, नहीं होना चाहिए। और P तथा Q क्या है? P तथा Q एक पूर्णांक है, ठीक है ना, पूर्णांक है। इसलिए 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 P तथा Q के पास Q का इसलिए P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक होगा, या P तथा Q सह अभाज्य संख्या, या HCF इसका कितने 1 के बराबर होगा। मतलब इतनी बात देखिए, यहां पर वो लिखना क्या है एग्जाम में, आप ये लिख दोगे फिर लिखोगे, आप ये लिखो चाहे मत लिखो, मैंने लिख दिया समझाने के लिए, लेकिन आपको मेन बात ये लिखना जरूरी है कि P तथा Q उभयनिष्ठ गुणनखंड का P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, या P तथा Q एक सहअभाज्य संख्या। चाचा एक बात समझ में नहीं आया यार कि तू बताओ तेरा उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, सहअभाज्य संख्या क्या होता है? सहअभाज्य मतलब सहअभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी, मतलब कि ऐसा परिमेय संख्या जिसका जो केवल उनका अगर मैं एचसीएफ निकालूं तो हमेशा क्या है? 1 है। जैसे देखिए ध्यान से, अगर मैं समझने के लिए बात करूं यहाँ पर, तो मैंने 4/5 लिख लिया, ठीक। इसका गुणनखंड करिए 4 का, 2 × 2 × 1 आएगा, आएगा नहीं आएगा, मतलब 2 से कटे, इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड यही आएगा। अगला इसको देखते हैं, 5 × 1, इनमें कॉमन क्या हो रहा है? इसमें कॉमन के लिए हो रहा है।
जब 1 हो रहा है तो हम बोल सकते हैं क्या कि इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। अगर इसका HCF होगा तो हम बोल सकते हैं 4/5 जो है ना वो हमारा एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य परिमेय संख्या है। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? ठीक है, इतना बात समझ में आ गया? हाँ अच्छा समझ में आ गया। और यहाँ पर इसलिए P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा। देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों में कॉमन है। ऐसा समझिए, ऐसा समझिए, ये गेम हो रहा था। उस गेम में चाचा ने बोला था कि बेटा तुम लोग को एक एक लड्डू खा के आना है। P Q चल के खा के एक लड्डू, उन लोगों ने एक लड्डू खाया। तो एक गेम खेले, गेम में थका दिए चाचा, बेचारा थक गया, दूसरे दिन गेम खेलने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर चाचा कहे कि बेटा ऐसा है कि गेम है, आना है सबको खेलने। तो उन्होंने कहा ठीक है चाचा बताइए कब गेम है। सब लोग को लेकिन शर्त एक है, सब लोग एक लड्डू खा के आना है। तो उसने कहा ठीक है एक लड्डू खा के आते हैं। ठीक है चाचा। अब जब गेम हुआ, जब बच्चे घर पे गए, खाना खाने टाइम आया, लड्डू खाने टाइम, तो बच्चे कह रहे थे कि बुढ़वा बुढ़वा बोला था कि लड्डू खा के आया, पिछली बार खा गए थे, मुँह दिया था दवा दवा के, लेकिन इस बार इसके चक्कर में नहीं पड़ेंगे, इस बार 2-2 लड्डू और खा के जाएंगे, यानी 3-3 लड्डू खा के जाएंगे, नहीं 2 लड्डू और खा के जाएंगे। चाचू को पता नहीं था बात, उन दोनों P और Q को पता था कि भाई ऐसा करते हैं कि तू पहले एक एक खा कर गया तो थका दिए थे, इस बार उन्होंने एक एक बोला तो ऐसा करना, तुम हम लोग 3-3 खा के चलते हैं। एक उनके नज़र में एक रहेगा, 2 अपने नज़र में रहेगा, मतलब 3-3 लोग खा के चलेंगे, बहुत दोनों खाकर। तो अभी तक चाचा की नज़र में क्या है, चाचा की नज़र में क्या है, जो गेम चल रहा है, चाचा ये मान रहे हैं कि P और Q केवल इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी कि जो दोनों ने एक एक लड्डू खाया है। समझ में आ रहा बात क्लियर है? ठीक है। अभी चाचा ने ये बोला कि भाई अगर ये √5 P/Q के बराबर है, इसका मतलब अगर बराबर है तो P और Q ने केवल एक एक लड्डू खाया है। अभी ये बात सही चल रहा है, यहां समझिए कि इसलिए P तक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, ये मान चलेंगे। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके नीचे 1 करेंगे और कर देंगे कैची गुणा, करो √5Q बराबर P, हो गया, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करते हैं क्या आएगा, 5Q का स्क्वायर और P का स्क्वायर। ठीक, ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, वर्ग कर देंगे। ठीक है, यहाँ करते हैं गुणा, यहाँ देखिए √5Q का √5Q से मल्टीप्लाई करते हैं, √5 5 Q का Q स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा 5Q। चाचा जी कैसे आ गए यार, कैसे आ गया 5? अरे यार जब सेम रूट वाले 2 नंबर को जब गुणा करते हैं तो उसमें 1 नंबर मिल जाता है। ठीक है, इसका मतलब चाचा कि अगर मैं √3 और √3 को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या 3 मिलेगा? अरे बिल्कुल मिलेगा गधा। यहाँ तो देखो ना, यहाँ पर भी तो दोनों सेम है, यहाँ पर भी तो दोनों सेम है, मिला कि नहीं मिला 5? तो यहाँ भी सेम, तो यहाँ भी 3 मिल जाएगा। अच्छा समझ में आया, धन्यवाद चाचा। ठीक, ये बात समझ में आ गई हमको यहाँ पर। अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं ऐसे, 5Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। अब इसको भेज दे बट्टे में, यानी Q स्क्वायर बराबर क्या जाएगा P स्क्वायर 5। इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 1 बोल देंगे। और यहाँ से क्या दिखा हमको, इसको समीकरण यहाँ से क्या दिखा, यहाँ से हमको दिख रहा है कि जो P स्क्वायर है ना वो 5 से कट के क्या मिल जा रहा है Q स्क्वायर, यानी 5Q स्क्वायर P स्क्वायर काट दे रहा है और क्या आंसर दे रहा है हमको Q स्क्वायर। जैसा कैसे, जैसे मैंने बोला कि 4 को अगर मैं 2 से काटता हूँ, फिर ले लो 8, अगर मैं 8 को 2 से काटता हूँ तो आंसर क्या मिलेगा 4, तो इससे कटेगा तभी तो 4 आंसर आएगा, 2 चौके 8। वैसे ही कि अगर 5 से इसको काटा हो तो क्या मिला Q स्क्वायर मिला हमको आंसर में। ठीक है, तो हम एक बात लिख सकते हैं क्या, यहाँ बात लिख सकते हैं क्या कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए अगर P स्क्वायर 5 से कट रहा है, मतलब क्या, ध्यान समझो, यहाँ पे ध्यान समझिए। जैसे मैंने लिखा कि 16 लिख दिया, मैंने लिखा 2, अब 16 क्या है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है।
अगर ये 2 से कट जाएगा तो इसका स्क्वायर क्या हुआ, 4 ही तो हुआ भाई। इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर भी बनेगा 16। तो अगर 16 तो कट जा रहा है 2 से तो 8 आ रहा है आंसर। वैसे ही अगर मैं केवल इसका स्क्वायर ही हो रहा है, इसका मतलब कि अगर इसको ऐसे लिखो या फिर ये बात एक ही है, तो इसको भी 2 से भाग करेंगे तो आंसर कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो ये भी तो हो सकते हैं सर, अगर 2 घात हटा दो तो अभी तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसका मतलब ये हुआ कि P भी 5 से विभाज्य है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई, P भी 5 से क्या है, विभाज्य है। ओके, ये बात समझ में आ गई हमको। हमने क्या माना कि P भी क्या है, 5 से विभाज्य है। अगली बात ध्यान से देखिए, अगली बात विभाज्य है तो क्या मानेंगे यहाँ पर, हम मानेंगे समीकरण 1 में P बराबर 5V रखने पर 5V, V से V के हमने मान लिया 5V रखेंगे यहाँ पर, क्या दिक्कत है। यहाँ पर मैंने 5 क्यों लिया, यहाँ पर जो नंबर रहेगा उसी को मानोगे साथ में, इसके ऊपर। इसे मान लो यहाँ पर 3 होता तो क्या मानते, P बराबर 3V, 8 होता तो P बराबर 8V। समझ आ रहा नहीं आ रहा है, रखने पर तो रखते हैं इस वैल्यू। तो 5Q स्क्वायर बराबर 5V का होल स्क्वायर। तो क्या सकते 5 स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर 25, V स्क्वायर हो जाएगा, भाग करिए तो है 5 5 25, क्या आ गया समीकरण नंबर 2। ठीक है ना, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, उस फॉर्म में लिख लेते हैं। क्या यहाँ से Q स्क्वायर क्या आ गया, 5V स्क्वायर आ गया। एक बार दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ तक, चलिए ठीक है दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसको इस फॉर्म में लिख, इसको इधर पलट देते हैं पूरा, 5V स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। इसको बोलेंगे क्या, समीकरण नंबर 2 बोल देंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, जैसे ये कि यहाँ भी हमने क्या देखा, इसको अगर भाग करें तो यहाँ से क्या जगह V स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर पान में 5। मतलब क्या है कि 5 से भाग कर रहा हूँ Q स्क्वायर को, तो Q स्क्वायर कर दिया और आंसर क्या मिल रहा है मुझे, V स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं कि Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः Q भी 5 से विभाज्य है। आई बात समझ, सर समझ में आ गया, ये बात तो हुआ। अब क्या हुआ, अब साहब चाचा टकलू साहब ने कहा, टकलुआ ने कहा, चाचा ने कहा अरे PQ तनी बताइए बस हन तहनिक तेके गोलो लड्डू खा कह रही है, तहनिक ज्यादा लड्डू खा कह रहा सन है। एकरे मतलब ही भइल कि हम तो एक ऑलरेडी कि एकनी खाली एकनी के उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हुई, एक हुई, मतलब इकुल एक लड्डू खा के लिए सन। लेकिन यहाँ तो लागत है थी यो Q भी 5 खा के बा, P भी 5 खा के बा। तो बेटा अगर तुम लोग को हम इसके अकॉर्डिंग ये मानते कि एक परिमेय संख्या, इसका मतलब क्या हुआ कि ये गलत हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि P तथा Q के पास कम से कम उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 2 होगा। भाई एक तो था ना P, जैसे P भी 1 से कट जा रहा था, Q भी 1 से कट जा रहा था, लेकिन जैसा हमने देखा तो यहाँ P भी 5 से कट जा रहा है और Q भी 5 से कट जा रहा है। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमने ये माना था कि इन दोनों के पास केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, उसका नाम क्या होगा, उसको 1 होगा। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो क्या मिला हमको यहाँ पर कि दोनों का एक गुणनखंड और निकल कर सामने आया, वो क्या है 5। इसका मतलब ये तो गलत हो गया भाई, पूरा ही गलत हो गया। तो हमें लिख देंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से क्या बदलता है कि P तथा Q का उभय निष्ठ
गुणनखंड 1 तथा 5 है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव कर दिया हमने। समझ आया ना कैसे हुआ अपरिमेय संख्या? अगर ये दोनों परिमेय होते, अगर ये √5 परिमेय होता तो इसके पास केवल एक गुणनखंड क्या होता? 1 होता। लेकिन जैसे हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया तो हमने क्या देखा कि Q केवल अभी यहां पर एक ऐसा सीन था कि Q और P के पास केवल एक वो संख्या थी 1 1 जिससे दोनों कट रहे थे, और कोई ऐसा संख्या नहीं थी जिससे दोनों कट जाए। लेकिन जब हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया तो हमने क्या देखा कि Q 5 से कट जा रहा है और Q भी 5 से कट जा रहा है, मतलब दोनों थेथर है। थेथर झूठ बोल दिए। चाचा से कहे थे चाचा केवल हम एक खा के आए, लेकिन गधा लोग 5 खा के चले गए थे, 3 खा चले गए थे। तो चाचा ने कहा कि बेटा तू जो माने थे ना परिमेय संख्या, तू परिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार यहाँ पर परिमेय और अपरिमेय संख्या सिद्ध हो गया कि किस प्रकार हम किसी भी संख्या को हम अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। तो ध्यान रखिए आपको एग्जाम में ये लिखो, चाहे मतलब ये बात लेना जरूरी है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। और P तथा Q का सहआभाज्य संख्या मतलब ऐसी दो संख्या जिसका सिर्फ क्या हो 5 हो, सॉरी ऐसे कितना 1 हो, उसे बोलेंगे सहआभाज्य संख्या। अगर ये सहआभाज्य संख्या होता तो इसका HCF 1 होता है, लेकिन ये सहआभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि इसका HCF 5 आ गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसका मतलब गलत हो गया, ठीक है ना। ये लिख सकते हो कि 5 से इसका जो HCF आप निकाला HCF वो 1 के बराबर नहीं है। अगर 1 के बराबर नहीं है तो इसलिए P तथा Q क्या है? एक उभयनिष्ठ गुण, इसलिए ये हो जाएगा। अतः √5 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना। या तो आप इस बात को आप यहाँ लिख लो, इस बात को आप यहाँ लिखो